ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन विषय के लिए बनाई गई है, तो इसमें दिखाए गए कैरेक्टर और स्टोरी दोनों काल्पनिक है। तो वीडियो को दिल पे ना लें और कहीं ना लें, पूरा वीडियो एंजॉय करें। मैं इस देश के बुड्ढों से परेशान हूँ। उन्हें हर चीज में उंगली करनी है। एक बुढ़े होकर भी बुढ़ों से दुश्मनी पुरानी लगती है। आप इनसे इतना ऑब्सेस्ड क्यों हैं? भाई मेरे बाल जल्दी चले गए हैं। अधगंजा हूँ, बुड्ढा नहीं। अभी तो 40 भी नहीं क्रॉस किया हूँ। मेरे पास के राइट्स हैं। ओह, आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स फ्रॉम यू। मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ। ये लीजिए। तो आपको वो 10 साल पुराना जोक मारने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या आपको फेम चाहिए था या सिर्फ हवाबाजी के लिए सोचा कि कूल लगूंगा? जब हमारी चड्डी फट जाती है तो उसका कपड़ा कहाँ जाता है? देखिए, ये पॉडकास्ट लखनऊ में हो रहा है। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना कालरा को देखकर सब यहीं पर चले आएंगे। पर मैंने डिस्क्रिप्शन लगा दिया है। पर वो तो पढ़े लिखे और समझदार लोगों के लिए है। अरे उसकी चिंता तुम मत करो। बस वो तुम फिर से 10 साल पुराना जोक मत बोलना। ओके? नहीं तो आपकी फांसी तो कंफर्म है तुम्हारी। और तुम भी ब्रो, फिर से सच्चाई मत बोल देना, नहीं तो अब भी तुम्हारा कमरा बुक हो जाएगा। हमें लगता है कि अब ये पेडोकास्ट हमें स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि पेशेंस तो लेजेंड्स के अंदर होता है और बहुत ही कम लोग होंगे जो ये वीडियो अंत तक शायद ही देख पाए। अरे कोई कैमरा को टोपी दे दो, कोई पहचान नहीं सकेगा। तुम लोग उसे टोपी दो जब तक मैं वॉशरूम होकर आता। कैसे हो कालरा भाई? वेलकम टू द पेडोकास्ट। आपने अकल से पैदल लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच और राइट टू क्रिटिसाइज का मतलब समझा दिया, जो कि मैं और वक्त रहना कभी ना कर पाए। इसीलिए ये बुक फील विद पेरेंट्स मेरी तरफ से आपके लिए। अरे भाई अब तो सुधर जा। ना ब्रदर, ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। तो इसका टाइटल ऐसा क्यों है? फील विद पेरेंट्स मतलब माता पिता के साथ काम करना सीखना। I mean, उनकी हेल्प करने वाला, जिम्मेदारियां उठाने वाला एक जिम्मेदार बच्चा जो अपने माता पिता की सारी बात मानता हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ETC वगैरह वगैरह। मैं 2 मिनट लटरीन का चला गया ड्यू टू ढीला मोशन। आपने तो यहाँ भी अपना दारू ढोले खोल लिया। दारू डोले, बियर बाइसेप्स। तो मिस्टर इलाहाबादिया, क्या आप मुझे परमिशन देंगे मेरा ही पॉडकास्ट शुरू करने की? सॉरी सर, बट आपका सेटअप देखकर मुझे अपने पॉडकास्ट की याद आ गई। वेल, मुझे भी ऐसा लगता है कि आज का पेडोकास्ट आपको ही लेना पड़ेगा। बट क्यों सर, आप तो ऑलकाउंडा के एकमात्र बेस्ट एंकर हैं। भले ही आपकी वीडियोस में ग्लिच होती है, बट आप अपनी बातों से पूरी सिचुएशन बदल देते हैं। आपकी तारीफ के लिए शुक्रिया, पर अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मुझे जाना होगा। तो बस ये मेरा 84वां ढीला मोशन है और अब आपको ही मेरा पेडोकास्ट संभालना होगा। मुझे माफ करें। ताहिर सर, हमारे आगे बुड्ढों का कहना है कि दूध में हल्दी मिलाकर पीने से आपका ये लूज मोशन सख्त मोशन हो जाएगा और आप फिर से सख्त लौंडा बन जाएंगे। ट्राई करके जरूर देखिएगा। ओके, आई विल ट्राई, बट राइट नाउ बाय बाय बाय। तो कालरा भाई, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है, क्या आप नुस्खों में बिलीव करते हैं? नहीं भाई, मैं देश के बुड्ढों से परेशान हूँ। वही सोचा मैंने कि क्यों ना ताहिर सर पे एक्सपेरिमेंट करूँ। क्या पता अगर एक्सपेरिमेंट काम कर गया तो बुड्ढों को भी नेशनल अवार्ड मिल सके। आप बुड्ढों को नेशनल अवार्ड क्यों दिलवाना चाहते हैं? अरे भाई मजाक कर रहा था। मैं इस देश के बुड्ढों से परेशान हूँ। उन्हें हर चीज में उंगली करनी है। एक बुढ़े होकर भी बुढ़ों से दुश्मनी पुरानी लगती है। आप इनसे इतना ऑब्सेस्ड क्यों हैं? भाई मेरे बाल जल्दी चले गए हैं। अधगंजा हूँ, बुड्ढा नहीं। अभी तो 40 भी नहीं क्रॉस किया हूँ। लेट्स मूव ऑन द अदर टॉपिक। मैंने एक रूमर सुना है कि आप अंबानी की नाजायज औलाद है, बिकॉज आप और वो सेम बिरादरी के हैं और आपको उनसे गिल्ट भी है कि उन्होंने अपना जंगल आपको ना देखकर अपने बेटे आनंद को दे दिया। कौन नहीं, लोग कहाँ से आते हैं रूमर फैलाने? अरे भाई वो सिर्फ एक जोक था। ओका यार कॉमेडियन हूँ, जोक मारना मेरा हक है। मेरे पास के राइट्स हैं। ओह, आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स फ्रॉम यू। मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ। ये लीजिए। अब देखो भाई, मैं भी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या पूछ सकता हूँ? ऑफ कोर्स ब्रदर, आपके पास पूरे राइट्स हैं सवाल पूछने के। तो जब आप इंडियाज गॉट लैट्रिन में गए थे तो आपको वो 10 साल पुराना जोक मारने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या आपको फेम चाहिए था या सिर्फ हवाबाजी के लिए सोचा कि कूल लगूंगा? मैं ऑप्शन 2 का पकड़ना चाहूंगा। अच्छा, तो दूसरा पकड़ो। हवाबाजी के लिए इतनी खतरनाक चीज आपने बोल दी कि सुनने वाला दोबारा कभी सुन ना सका। क्या करता, सारे टेंशन लोग वक्त रैना को दे रहे थे
मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा बोलूं कि सीधा फांसी मिलते मिलते बच गई। मतलब क्या भाई, ये वाला इंडिया नहीं है, ये केंडू जिन का इंडिया है। अपने मोदी जी ने खुद ही बोला था, सुना नहीं था? ये कैन डू जनरेशन है, कैन डू जनरेशन है। यहाँ क्रिमिनल को मिलता है बेल का जूस और क्रिटिसाइज करने वाले को फांसी करा देते हैं महसूस। व्हाट अ राइम ब्रदर। राइम नहीं, सच्चाई है ब्रो। और अगर डट के खड़ा रहना है तो दिमाग से ऑन फुट लोगों को कम से कम लॉस तो बढ़ाने होंगे। बिना कुश्ती मतलब विरोध करने से कुछ नहीं होगा। जनता खुद डरती है अपना स्टैंड लेने में। बट बैट के हिलाने से भी कुछ नहीं होगा। क्या हिलाना? पैर, ओ तीसरा पैर है? ना ब्रदर, मुझे आपसे एक सीरियस टॉपिक पर डिस्कशन करना है। जी जी बोला। लोग कहते हैं कि पैसा हाथ की मैल होता है, तो फिर मैल निकालने पर पैसा क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हमारे पुराने समय के राजाओं के धोने वालों ने कहा था, क्योंकि राजा अपनी सर्विसिंग कराने के बाद उनको पैसा देते थे। हुमायूं ब्रदर, क्या नॉलेज है आपका। बट आज के लोग भी ये कहावत क्यों बोलते हैं? सिंपल है यार, कुछ को पता ही नहीं, और कुछ तो बोलते हैं क्योंकि वो दूसरे के धुलते हैं। I'm getting goosebumps all over. Oh yeah, get ready to wait. मेरा दूसरा सीरियस सवाल ये है, जब हमारी चड्डी फट जाती है तो उसका कपड़ा कहाँ जाता है? मुझे तो लगता है वो हमारे परमाणु बम दागने की वजह से जल जाते हैं। जस्ट फॉर अ व्यूअर्स, आप किस परमाणु बम की बात कर रहे हैं? अरे मिस्टर बिन की फोटोकॉपी, यार मैं तुम्हारे आग के गोले वाली बात की बात कर रहा हूँ। तुम लोग खुल के बोलने पर मजदूर कर देते हो। सॉरी भाई, मैंने आपको उदास कर दिया। कोई ना भाई, मैं ठीक हूँ। बाकी मेरा पंकज अभी अनकॉन्शियस है, बाकी जनता समझदार है। बट अगेन फॉर अ व्यूअर्स, बात क्या होता है? अबे भाई, पाद, ठुसकी, गैस, गोला, थुचुक, सुरसुरी, चरचुरी, परपरी, चिरपुरी, साइलेंट, धमाका, आम फ्लेवर, पपीता फ्लेवर, बिरयानी फ्लेवर, और कोई फ्लेवर चाहिए? कटहल फ्लेवर। ओके ओके भाई, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे। हाँ भाई पूछ। लोग कहते हैं कि मकड़ी के जाले गरीबी की निशानी होते हैं, तो ये फिर घरों और हवेलियों में क्यों लगती है, झोपड़ियों में क्यों नहीं? What a freaking question, ये क्वेश्चन है? भाई तुझे 2 नंबर जाना है, तू जा सकता है। ना ब्रदर, तो फिर ऐसा फेस क्यों बना रहा है? वो मेरा कॉन्स्टिपेशन मोड एक्टिव है, इसीलिए। अरे बाप रे बाप। क्या कहना आपका इन जालों के बारे में? अरे मेरा भाई, ये सब अंधविश्वास है। बट बड़े और मम्मी पापा कभी गलत नहीं हो सकते, कुछ भी हो जाए। क्यों नहीं हो सकता भाई? बस नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता, कुछ भी हो जाए। अच्छा बस नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। अच्छा भाई, सॉरी भाई, माफ कर दे। सुन, मुझे तो लगता है ये मकड़ियाँ जंगलों से और झोपड़ियों से इसलिए भागकर आती हैं, और फिर घरों में जब जला बनाती हैं और ये हवेलियों में, तभी लोग इनको देखकर कहते हैं, अरे वो देख, गरीबी की निशानी। अब ठीक है। I'm goosebumps it. Wow. और कोई क्वेश्चन बचा है भाई? Yes brother, another question for you. है? आपने कभी चुल्हेड़ को देखा? वो मैं बताता हूँ, पर तुम पहले ये बताओ, तुमने कभी अपनी मौत को देखा है? No brother. No, don't do this. ना, no. ये स्टाइल मैंने कैरी बॉय से सीखा। तो भाइयों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन उसे कस के दबाना और लाइक भी करना। एम करते हैं 5000 लाइक्स। एंड जो भी पार्ट आपको इस वीडियो का अच्छा लगा उसे कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।